नमस्कार, मैं हूँ शालिनी सिंह और आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत करती हूँ। लेकर हाज़िर हुई हूँ आप सभी के लिए स्वास्थ्य पर आधारित हमारा ये बेहद ख़ास कार्यक्रम स्वस्थ सुखी संसार। आपको कैसे एक स्वास्थ्यवर्धक जीवन दें, कैसे आज की इस दौड़ती-भागती ज़िंदगी में जहाँ आप अपने लिए 2 पल भी नहीं निकाल पाते हैं, तो ऐसे में भला आप अपने स्वास्थ्य पर कैसे ध्यान दें? ये छोटी-छोटी बातें हम आपको बताते हैं अपने इस बेहद खास कार्यक्रम स्वस्थ सुखी संसार में। चलिए आज एक बार फिर इस कार्यक्रम की शुरुआत करेंगे और आपके बहुत सारे सवालों के जवाब देने के लिए, आपको ज़िंदगी जीने का सलीका सिखाने के लिए स्टूडियो में मौजूद हैं हमेशा की तरह आपके अपने डॉक्टर साहब, डॉक्टर आर के अग्रवाल जी। आइए कार्यक्रम की शुरुआत करेंगे और मिलकर डॉक्टर साहब का हार्दिक अभिनंदन करेंगे। डॉक्टर साहब नमस्कार, बहुत-बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार दर्शकों, आपका भी अभिनंदन है कार्यक्रम में। मित्रों, प्रतिदिन इसी समय रोज हम आपको एक ही बात से अवगत कराना चाहते हैं, जागृत कराना चाहते हैं, आपकी जानकारी बढ़ाना चाहते हैं कि हमारा शरीर, हम मानव हैं, मशीन नहीं है। जब तक आपको ये बात क्लियर नहीं होगी कि ये शरीर प्राकृतिक रूप से परमात्मा का दिया हुआ है, किन्हीं पुर्जों को जोड़ के बनाई हुई मशीन नहीं है। और आजकल हमारा जो ट्रीटमेंट, जो इलाज, बीमारी से छुड़ाने का जो तरीका बन गया है, वो बिल्कुल मैकेनिक हो गया है, मशीन की तरह। आप देखते हैं जैसे जितने भी, देखो, दो तरह की बातें हमें, पदार्थ और जीवन। पदार्थ हमारा जड़ और चेतन, इसका अंतर समझना पड़ेगा। जब तक ये बात हमें समझ नहीं आएगी तब तक हम उलझे रहेंगे और बीमारी की अवस्थाएं हमारी बढ़ती रहेंगी। कोई हमें छुटकारा मिलने का रास्ता इसमें से मिलना असंभव है। नेचुरली जो जीवन पैदा होता है उसमें किसी दूसरे का कोई हाथ नहीं होता। वो प्रकृतिगत रूप से, जैसे पेड़ का है, बीज हम बोते हैं या अपने आप, इतने बड़े बड़े जंगल खड़े हैं, किसी ने बोया नहीं है उनको या किसी ने कल्टीवेट नहीं किया है उनको, और देखें कि 200-200 साल जीवित रहने वाले वृक्ष वहाँ पर खड़े हैं। प्रकृति में इतना जीवन पशु पक्षियों के रूप में है और किसी ने कुछ नहीं किया उसके लिए, अपने आप उसकी उत्पत्ति होती है। इसी तरह हमारा मानव शरीर है, इसकी भी उत्पत्ति प्रकृतिगत रूप से होती है, ना कि बाहर से हाथ, पांव, आंख, अंगूठे, नाखून, ये सब जोड़ के आपको बनाया गया है। तो जैसे हमारा शरीर स्वतः उत्पन्न होता है, बढ़ता है और वृद्धि को प्राप्त होता है, उसी तरह इसमें आए हुए रोग भी अपने आप निःसृत होते हैं, जाते हैं, लेकिन उसकी अवस्था हमें उत्पन्न करनी है। स्वास्थ्य का रहना और बीमारी का आना दोनों ही प्रकृतिगत अवस्थाएं हैं। जब हम शरीर का दुरुपयोग करते हैं, इसके विपरीत कार्य करते हैं, जो जीवन का विज्ञान है उसके विपरीत जब हम काम करते हैं, तो हमारा शरीर रोगी होता है। और जीवन की प्रवाह के अनुरूप काम हम करेंगे, पुनः हमारा शरीर स्वस्थ हो जाता है। एक पेड़ बिना पानी, बिना हवा, बिना प्रकाश के सूख जाता है। एक ऐसी क्षमता उस वृक्ष में, पेड़ में, पौधे में होती है, आप हवा, पानी, जल और प्रकाश की व्यवस्था दोबारा करो, पुनर्जीवित हो उठता है, दोबारा लहला उठता है, फूल, पत्तियां, फल दोबारा उसमें आने लगते हैं। बस यही परमात्मा का अंश है। जो पुनः वृद्धि को प्राप्त हो सकता है वही परमात्मा है। देखो, परमात्मा जीवन में से जीवन, जीवन में से जीवन, जीवन जीवन, अनंत काल तक ये श्रृंखला चलती रहेगी, इसमें कोई विरोध नहीं आएगा। एक मशीन है, मशीन कभी दूसरी मशीन को जन्म नहीं देती, उस मशीन के लिए दोबारा से सारी व्यवस्था करनी पड़ती है। लेकिन हम ट्रीटमेंट, इलाज में भी उसी तरीके का प्रयोग करने लगे हैं। आँख है, आँख का इलाज करो, कान है, कान का इलाज करो, घुटना बदल दो, किडनी बदल दो, लिवर बदल दो, ये कर दो। ये व्यवस्था प्राकृतिक व्यवस्था नहीं है। हमने ठीक है प्रयोग किया, अनुभव किया, मैं इसके खिलाफ नहीं हूं, लेकिन एक इससे जो बात, एक खतरा उत्पन्न हो गया है, प्रत्येक घटना आपके जीवन को और मुश्किलतर, ज़्यादा कठिन बनाने का कार्य करने लगी है। अभी जितने भी, मान लो आपको किडनी चाहिए,
एक दूसरे व्यक्ति का जीवन आप खतरे में डालते हो। आपको कोई ब्लड चाहिए, देखो हम एक तरह से देखें, पहले कहते थे लोग कि पिशाच होते हैं जो खून पीते हैं, लेकिन कभी कभी मुझे ख्याल आता है कि हमने ऐसी व्यवस्था कर ली है कि हम एक दूसरे का खून चूसते हैं। चूसने का मतलब ये जरूरी नहीं है कि आप मुंह लगा के दांतों से और इस तरह से खून चूसो, ये भी खून चूसना ही है कि ब्लड आप डोनेट करते हो, किसी दूसरे को चढ़ता, एक ढंग दूसरा हो गया। बाकी ये दूसरे के खून पर जीवित रहने का इमरजेंसी में ठीक है, आपका एक्सीडेंट हो गया, खून की ज़रूरत है, वहाँ मैं उसकी उपयोगिता समझता हूँ, आवश्यक भी है कभी कभार। लेकिन ये क्या, हर दूसरे आदमी के ऑपरेशन के लिए दूसरे आदमी का खून चाहिए? आप बिना खून के कोई ऑपरेशन नहीं करा सकते। जितना खून आपके निकलेगा उससे ज़्यादा खून दूसरे का आपको बहाना पड़ेगा, तब आप ऑपरेशन में ठीक होते हो। तो मेरे मित्रों, इस हिंसा को, द्विपक्षीय हिंसा, दो पक्ष की हिंसा होती है, आप अपने साथ तो आपके होती ही होती है, एक दूसरे व्यक्ति के साथ भी, तो हम एक दूसरे के जीवन के लिए सहयोगी भी बन रहे हैं और खतरा भी बन रहे हैं। इसी चक्कर में, खून चढ़ने के चक्कर में, किसी का व्यक्ति का खून किसी इन्फेक्शन से है, वो उसको चढ़ जाता है, उससे बीमारी उसको पहुंच जाती है। तो हम लाभ के साथ साथ बहुत सारी हानियों के घेरे में भी आ गए हैं। कहते हैं ना, मेरे को तो हेपेटाइटिस बी नहीं था, मुझे ऑपरेशन कराया मैंने, उसके बाद मुझे हेपेटाइटिस बी हो गया, मुझे HIV हो गया। तो इस तरह की घटनाएं आम घटती रहती हैं। तो हम एक व्यक्ति अपने जीवन को, जो हमने रास्ता अपनाया है बचाने का, उसमें बहुत सारे खतरों को हमने शामिल कर लिया है। चलिए मैं आपको ये बताता हूँ, आपको किसी ऑपरेशन की जरूरत नहीं पड़ती अगर आप अपने को शुद्ध रखते हो तो। और शुद्धो देहा मनश्च यस्य स जीवति वर्षतम सर्वेषामेव रोगाणाम निदानम कुपितामला। स्वयं उत्पन्न हुए रोग, देखो दो तरह के रोग होते हैं, एक बाह्य और एक अंदर से जो उत्पन्न हो रहा है। बाह्य रोग है आपको तलवार लग गई, एक्सीडेंट हो गया, किसी ने मार दिया, बाह्य हिंसा हो गई। और अंदर के रोग हैं आपके सारे के सारे, 90% रोग इसी परिधि में आते हैं। आपको जुकाम हो गया, खांसी हो गई, अल्सर, ट्यूमर, कैंसर, थायराइड, ब्लड प्रेशर, हाई डायबिटीज़, ये सारे आंतरिक रोग हैं। इन्हीं रोगों से छुटकारा पाने की मैं बात करता हूँ। एक्सीडेंट और बाह्य रोगों के विषय में उसकी चर्चा करना अलग बात है, लेकिन हम यहाँ पर जो बातें करते हैं उसका भी उपचार है। तो शुद्धि के लिए मैं आपको कुछ चित्र दिखा रहा हूँ, ये मुझे रोज़ दिखाने पड़ते हैं क्योंकि नए नए दर्शक रोज़ जुड़ते हैं। देखिए भाई, आप लोग जो भी प्रश्न करना चाहें कर सकते हैं, ये स्क्रीन पर हमारे नंबर दिखाई दे रहे हैं आपको। आपका कोई प्रश्न है, कोई आपकी शंका है, उसके निवारण के लिए हम प्रयास करेंगे। चलिए ये चित्र आप देखें, इन चित्रों में मैं आपको दिखाता हूँ कि कहाँ आपके गंदगी जमा होती है, कैसे जमा होती है और कैसे आप उसका निवारण कर सकते हैं। ये चित्र देखें। सर्वाधिक मुख्य कारण आपके रोगों का है आपके शौच क्रिया में बाधा आना, कॉन्स्टिपेशन, कई कई दिन मुंह मल ना जाना और पेट की शुद्धि ना होना, शरीर में कूड़ा करकट पड़े को रह के सड़ते रहना, बैड बाउल मूवमेंट कॉज ऑफ ऑल डिजीजेस। आपके पेट की शुद्धि ना होना सारी बीमारियों का एकमात्र कारण है। अगर पेट आपका शुद्ध रहे, आते हैं आपकी शुद्ध रहे, तो आपको कोई तकलीफ होने वाली नहीं है। एक कॉलर है हमारे साथ। हेलो हेलो हेलो। हाँ बोलिए भैया। हाँ सर, ये अस्थमा के पेशेंट के लिए क्या आपका ये जो ट्रीटमेंट है काम करता है? बिल्कुल करेगा भाई। इसके साथ देखिए, आपको मैं कितनी बार बता चुका हूं, आप अपनी बीमारी का नाम आगे रखते हैं और बीमारी के कारण को भूल जाते हैं। अस्थमा होना भी आपके पेट के साफ ना होना है। अगर आप शरीर रचना को जानते हो तो वायु जो हमारे शरीर में प्रवेश करती है, आप समझते हो फेफड़े में जाती है, नहीं, उतनी ही वायु हमारे पेट में जाती है और उतनी ही वायु फेफड़े में जाती है। और जब हम श्वास लेते या छोड़ते हैं तो पेट का श्वास भी बाहर आता है और फेफड़े का श्वास भी बाहर आता है। हमारे पेट में जो बलगम बनता है, वो श्वास जब बाहर जाता है उसके साथ उठकर भोजन नली के साथ साथ
श्वास नली में भी जाता है। 2 श्वास नलियां और एक भोजन नली, और तीनों एक ही छिद्र पे आकर गले में खुलती हैं। देखते ना, आप जब बलगम उठाते हो तो आपके फेफड़े से भी बलगम बाहर आता है, आपकी भोजन नली से भी बलगम बाहर आता है। ये बलगम जब फेफड़े में चला जाता है तो इसी को हम अस्थमा कहते हैं। पेट की शुद्धि और अस्थमा यानी लंग की शुद्धि, फेफड़े की शुद्धि आप करें, दमा आपका तुरंत ठीक होने लगेगा। मैंने कल भी आपको बताया था, एक व्यक्ति का साइनस, 15 साल पुराना साइनस 1 महीने के उपचार से ठीक हो गया। एक कॉलर और है हमारे साथ। हेलो। हेलो। हाँ। डॉक्टर साहब, मैं चंडीगढ़ से बोल रहा हूँ। हाँ बोलो भाई। हाँ जी सर, मैं जानना चाहता था कि ये आपकी जो दवाई है ये फैट वगैरह या गैस, पेट में गैस बनती है उसके लिए काम करती है? बहुत बढ़िया काम करती है भाई, ये पेट के सारे रोगों के लिए, क्योंकि पेट में बीमारी कोई नहीं होती। पेट में आपके हाथों में 35 फुट लंबा आपका मुख से लेके गुदा तक का मार्ग है। इसी मार्ग में जगह जगह थोड़ा थोड़ा कोई कोई अजीब अजीब कूड़े जमा है, गंदगियाँ जमा है, विभिन्न प्रकार के वायरस, टॉक्सिन, पैरासाइट आपके यहीं पे पड़े हैं, जो गैस बनाते हैं, एसिडिटी करते हैं, फारल लाते हैं, इन्फेक्शन से गले में छाले होते हैं, टॉन्सिल बढ़ जाते हैं, फूड पाइप में जलन रहती है, लैट्रिन के रास्ते में जलन होती है, पेट बढ़ जाता है, फूल जाता है। पेट की जितनी भी बीमारियां हैं केवल मात्र शुद्धि से वो ठीक हो सकती है। मैं बीमारी का इलाज नहीं बता रहा हूं आपको, बीमारियों के पीछे जो मुख्य कारण है उसको दूर करने की बात कर रहा हूं। बीमारी है ही नहीं, कोई बीमारी नहीं है दुनिया में। जैसे अंधेरे और प्रकाश का खेल है, उसी तरह बीमारी और स्वास्थ्य का खेल है। जैसे सूरज अस्त हो जाता है तो अंधेरा आ जाता है, जितनी देर सूरज रहता है कोई अंधेरा नहीं होता। उसी तरह जितनी देर तक आपके शरीर में स्वास्थ्य रहेगा कोई बीमारी नहीं आएगी। और स्वास्थ्य का मतलब है शुद्धि। शुद्धो देहा मनश्च यस्य स जीवति वर्षतम, बाउल क्लीन, ये 3 बोतलें जो हम दिखाते हैं आपको, प्रत्येक व्यक्ति को आज की डेट में इसकी जरूरत है। एक भी व्यक्ति इससे बचा नहीं है कि उसको इसकी जरूरत ना हो, क्योंकि एक भी व्यक्ति ऐसा नहीं है जो स्वस्थ हो। स्वास्थ्य का दूसरा नाम शुद्धि है। स्वास्थ्य और शुद्धि पैरेलल हैं। स्वास्थ्य और शुद्धि एक दूसरे के अनुपूरक हैं। स्वास्थ्य और शुद्धि एक दूसरे का आधार है। स्वास्थ्य नहीं है तो अशुद्धि है, और शुद्धि है तो बीमारी नहीं है। ये एक समीकरण आप मान के चलो। अच्छा स्वास्थ्य शुद्धि पे निर्भर करता है, और आपकी बीमारी अशुद्धि के कारण होती है। अशुद्धि भगाओ, स्वास्थ्य लाओ। मैं आपको रोग के निदान की बात नहीं कर रहा हूं, रोग के कारण की बात कर रहा हूं। रोग आपका केवल मात्र अशुद्धि, गंदगी, वायरस, टॉक्सिन, पैरासाइट, जो कूड़ा आप जोड़ के बैठे हुए हो। एक एक व्यक्ति 10-10 किलो कूड़ा लेके घूम रहा है, और उसमें से बीमारियां और आपकी अनेक प्रकार के ये वायरस आप बताते हो सब पैदा होते रहते हैं। एक कॉलर है हमारे साथ। हेलो। हाँ जी सर। सर एक लड़के को ब्लड में कीटाणु है सर, जिसके कारण उसका चलना फिरना बंद हो गया सर। भाई ब्लड, हाँ सुन रहा हूँ मैं। कहाँ से बोल रहे हैं आप? सर मैं जींद से बोल रहा हूँ। एक वो लड़का होगा सर 15 साल के आसपास, उसको 4-5 साल से सर उसके ब्लड में कोई कीटाणु है। डॉक्टरों ने बताया सर उसको रिपोर्ट में, तो उसका चलना फिरना बंद हो गया, और हाथ पैर उसके मोटे होते जा रहे हैं सर, और बिल्कुल नहीं हिलते सर। भाई ठीक कराना चाहते हो उसको? हाँ जी हाँ जी। तो लेके आओ, ठीक हो जाएगा। कोई बीमारी है, देखो अंदर बता रहे हैं ब्लड में कीटाणु है, कीटाणु तो बनते रहेंगे जब तक गंदगी रहेगी, कीटाणु बनते रहेंगे। हाथ पैर फूल रहे हैं, मोटे हो रहे हैं, अंदर पानी बढ़ना शुरू हो गया है, हवा भरनी शुरू हो गई है। 5 ही तो तत्व हैं, वायु, जल, अग्नि और पृथ्वी, ये सब 5 तत्व हैं। इन तत्वों का ही शरीर का निर्माण होता है, और इन्हीं के ही असंतुलन से, ज़्यादा होने से, कम होने से बीमारियां उत्पन्न हो जाती हैं। शरीर संतुलित रहे, शरीर के अंग सही सही काम करते रहे, बीमारी का कोई प्रश्न ही नहीं रहता है। वात, पित्त, कफ, ये 3 का संतुलन शरीर में रोगी होने का और निरोगी होने का आधार बनता है। अगर आपके वात, पित्त, कफ संतुलित है, आपको कोई रोग नहीं होगा। ये दावा है, प्रकृति का दावा है। इन तीनों का संतुलन बनाए रखें, और वो केवल मात्र शुद्धि से बनेगा। शुद्धि शुद्धि शुद्धि। अल्सर, कैंसर, ट्यूमर, फाइब्रॉइड, आपकी कोई बीमारी हो, बीमारी के नाम को भी भूल जाओ, नाम भी याद रखने की जरूरत नहीं है। शुद्धि से आरंभ करो, आपका शरीर स्वस्थ होगा, स्वस्थ होगा, स्वस्थ होगा। इसमें कोई 2 राय नहीं है, दूसरे ओपिनियन की जरूरत नहीं है। एक कॉलर है हमारे साथ। हेलो। हेलो। हाँ जी बोलिए।
सर सुरेंद्र शर्मा बोल रहा हूँ गुड़गांव से। हाँ सुरेंद्र जी बोलें। सर मुझे 10 साल से ना जुकाम रहता है। देखिए भाई, एक छोटी सी बात जिसको हम रोग नहीं मानते, वो 10 साल से आपको पीड़ित कर रही है। और जुकाम होने का केवल मात्र एक होता है कि आपका पाचन तंत्र के 3 हिस्से हैं। ऊपर का आपकी छाती से शुरू होकर मुंह तक, और दूसरा आपके छाती से शुरू होकर नाभि तक, और तीसरा नाभि से नीचे का। ये आपके पाचन तंत्र के ऊपर का रोग है। आपके पाचन तंत्र में ये कमी है कि चिकने पदार्थ या फैट आप जितने खाते हैं वो ठीक से पचते नहीं है। शरीर उसको जुकाम के माध्यम से बाहर निकालने का प्रयास करता है। आप शरीर को शुद्ध करेंगे, पाचन क्रिया प्रबल करेंगे, आपको ये जुकाम विदिन 1-2 महीने, 10 साल से है, 10 महीने भी नहीं लगेंगे, 2-3 महीने में तुम्हारा उपचार हो जाएगा, तुम ठीक हो जाओगे। करके देखिए, शुद्धि करो, और इस पाचन के जो डिफिकल्टी आई है आपके पाचन क्रिया में, उसको दूर करो, आप ठीक हो जाओगे। देखिए भाई, अपने सिस्टम को जो जो अंग परमात्मा ने हमारे शरीर में प्रतिस्थापित किए हैं, उनके ठीक कार्य करते रहने से हमारा स्वास्थ्य बना रहता है। जैसे ही उनके कार्य में गड़बड़ होती है, हम बीमार होने लगते हैं। एक कॉलर हो रहे हैं हमारे साथ। हेलो। हेलो। हाँ जी बोले। जी थायराइड है मुझे, उसका इलाज है आपके पास? हाँ बिल्कुल। कहाँ से बोल रही हो आप? जी मैं यहाँ से बोल रही भजनपुरे से। हाँ बिल्कुल। देखो, मैं कितनी बार बता चुका हूँ, आपका थायराइड खुद बीमार नहीं होता है, डायबिटीज अपने आप नहीं होती है, ब्लड प्रेशर अपने आप नहीं होता है। आपका पेट ठीक से काम नहीं करता, हार्मोन का इम्बैलेंस होता है, लीवर काम नहीं करता जिस तरीके, अंदर के अंगों का ठीक से काम ना करना दूसरे अंगों को प्रभावित करता है। आप मान लीजिए, अंदर भी एक परिवार रहता है, जो किडनी, लीवर, गाल ब्लैडर और पैंक्रियाज, अंदर इतने सारे अंग हैं जो सब मिलके काम करते हैं, तभी ये शरीर स्वस्थ रहता है। किसी एक में भी गड़बड़ हो जाना सारे अंगों को डिस्टर्ब कर देता है, जिसको हम बीमारी कहते हैं। तो परिवार के अंदर के शरीर के जो आंतरिक अंग हैं, उनके कोऑर्डिनेशन को बनाने से, ठीक करने से आपके डायबिटीज, थायराइड, ब्लड प्रेशर सब ठीक हो सकते हैं। एक कॉलर हो रहे हैं हमारे साथ। हेलो। हेलो। हाँ जी बोले। हाँ डॉक्टर साहब नमस्कार। नमस्कार, बोलिए। मैं 40 साल से डायबिटिक हूँ। हाँ हाँ। और मेरा स्वास्थ्य बहुत ठीक है, सब कुछ अच्छा चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, मैंने कंट्रोल कर रखा है आपके आशीर्वाद से। हाँ हाँ। अब मैं ये जानता हूँ, पेट वगैरह सब ठीक रहता है, कभी कभी गैस वैस हो बता रहे हैं, तो उसके लिए हमें खाना चाहिए इसको? किसको? ये दवाई जो आप कह रहे हैं। भाई इसको हर एक व्यक्ति को खाना चाहिए, क्योंकि वजह ये नहीं कि आप बीमार हैं, वजह इसको लेने की वजह ये है कि हमारा खान पान आजकल सारा प्रदूषित है, वातावरण प्रदूषित है, गंदी वायु में हम सांस लेते हैं, गंदा भोजन, गंदा खाना। गंदे से मतलब ये नहीं कि उसके ऊपर कीचड़ पड़ी है, उसके अंदर जो टॉक्सिन, पेस्टिसाइड, केमिकल्स आजकल उपयोग हो रहे हैं, उनकी अशुद्धि हमारे शरीर में होती है। उससे छुटकारा पाकर हम स्वस्थ जीवन लंबा जी सकते हैं। इसलिए इसकी आप भाई, आप घर में रहते हो, रोज सफाई करते हो, उसके बाद भी 2-4 साल में दिवाली क्यों मनाते हो? क्योंकि छुपा हुआ कूड़ा करकट भी हम बाहर निकाल दें, ये उसका उपयोग है। आप प्रतिदिन नहाते हैं, धोते हैं, सफाई करते हैं, ब्रश करते हैं, मंजन करते हैं, इसके बाद भी अंदर कूड़ा बहुत पड़ा रहता है, उसको निकालने का उपाय बाउल क्लींज है। एक कॉलर है हमारे साथ। हेलो। हेलो। हाँ जी बोलिए। सर मेरी मिसेज है, तकरीबन एज है 38 ईयर्स ओल्ड। हाँ हाँ। उनको नसें उनकी सुन रहती हैं। देखो भाई, नसों का सुन्न होना, और पेट में गैस बहुत ज्यादा बनती है और जिस्म फूल रहा है। आपने ही बता दिया, कारण मुझे बताने की जरूरत नहीं है, कारण आप खुद बता रहे हो। कोई डॉक्टर आपकी बीमारी नहीं जानता। जब आप अपने लक्षण बताते हो, उसके बाद डॉक्टर कहता है आपको ये बीमारी है। बीमारी है नहीं, बीमारी के कुछ आधारभूत लक्षण होते हैं, जिसके आधार पर डॉक्टर कहता है बीमारी है, जबकि बीमारी का इलाज नहीं होता, उसके कारण का इलाज होता है। अगर बीमारी के कारण को ठीक नहीं किया जाएगा, बीमारी कभी ठीक नहीं होती। मुख्य बात यही समझने की है कि जड़ को पकड़ो, कहां से बीमारी के लक्षण उत्पन्न हुए हैं, उन लक्षणों के निवारण के लिए उस कारण का निवारण करना पड़ेगा। उनका भी उपचार एकमात्र है। उनको नसें सुन्न होने का मतलब है उनकी नर्व पावर कम हो गई है, नर्व एनर्जी कम हो गई है, वो धीरे धीरे
पेट में गैस जो बनती है उसको दूर करें, पाचन प्रक्रिया ठीक करें, शरीर के अंदर से क्लीनिंग करने से, शुद्धि करने से आपके बहुत सारे रोग विदा हो जाएंगे। आप आके मिलिए, निश्चित रूप से आपको लाभ मिलेगा। एक कॉलर हो रहे हैं हमारे साथ। हेलो। हेलो जी, मैं गुड़गांव से बोल रही हूँ, कुलविंदर। हाँ कुलविंदर बोलो। जी, मेरे को पीरियड्स नहीं आते हैं, 35 साल की उम्र है, काफी टाइम से बंद हो गए हैं। जब दवाई खाती तो भी आते हैं, नहीं तो नहीं आते हैं। देखिए, महिलाओं में पीरियड का ना आना 35 साल और कह रहे कई साल से बंद है, ये निश्चित रूप से एक महिला के लिए सबसे बड़ी समस्या है। 65 साल, वैसे तो 55, 60 और 65 साल की उम्र तक जिस महिला के पीरियड्स आते रहेंगे उसका स्वास्थ्य यही पूर्णतया ठीक है। अगर आपके पीरियड्स आयु के किसी भी वर्ष में बंद हो जाते हैं, निश्चित रूप से आपके हार्मोन का सिस्टम खराब हो गया है, ये ठीक हो सकते हैं, आपको पुनः पीरियड आ सकते हैं, आप वास्तव में दोबारा से महिला बन सकती हैं। महिला का पीरियड आना, किसी स्त्री का महीना माहवारी बंद होना इस बात का संकेत है कि उसका महिला का जीवन समाप्त हो गया। किसी पुरुष के अंदर शुक्राणु का निर्माण होना बंद हो जाना इस बात का संकेत है कि उसका पुरुषत्व खत्म हो गया। तो ये जीवन का अधूरा हो जाना है। जिन पुरुषों के शुक्राणु नहीं कम हो जाते हैं या उनकी काम शक्ति कम हो जाती है और जिन स्त्रियों में माहवारी बंद हो जाती है, वो ना पुरुष रहते हैं, पुरुष नहीं रहता, स्त्री नहीं रहती। ये बात आप सांकेतिक रूप से समझ लें। इसके लिए भी शुद्धि के द्वारा आरंभ करके आपकी समस्या का उपचार किया जा सकता है। एक कॉलर हो रहे हैं हमारे साथ। हेलो। हेलो। हाँ जी बोलिए। हाँ जी बोले। मेरे को ना एक तो गैस बहुत रहती है। हाँ। दूसरा मेरे घुटने में प्रॉब्लम है, पता नहीं क्या हो गया। पहले तो अभी एज भी कुछ नहीं, 30 साल का हूँ, क्रिकेट खेलता था। हाँ। तो प्रॉब्लम रहने लगी है। डॉक्टर ने तो बोला है कि चौकड़ी मार के भी नहीं बैठना। भाई चौकड़ी आपकी हम मरवा देंगे। बाकी आपको देखो, मैं हूं तो डॉक्टर, पर डॉक्टर शब्द मुझे अच्छा नहीं लगता। आप कहेंगे मैं क्या बात कह रहा हूं। डॉक्टर हो गया ज्ञानी, विज्ञानी, डॉक्टर हो गया विज्ञानी, और जीवन जो है विज्ञान नहीं है। जीवन परमात्मा की देन है जिसके रहस्य कभी हमें पता नहीं चलेंगे। अभी 100 सालों में हमने बहुत सारे रहस्य खोज लिए हैं, लेकिन उनको खोजते खोजते हम अंधेरे में भटक गए। कारण अभी भी नहीं पता। एक किताब आती है, आपकी जानकारी के लिए बता दूं, जिसमें सारी मेडिकल साइंस खड़ी है। पैथोलॉजी की किताब आती है जिसमें बीमारियों का लक्षण लिखे होते हैं। आप उसमें देखेंगे, अगर आप बाई चांस आपको देखने को मिले, या डॉक्टर लोग या जिन्होंने पढ़ा है वो जानते हैं, उसमें लिखा होता है, हर बीमारी के नीचे लिखा होता है इटियोलॉजी नॉट नोन। ये 3 वर्ड। इटियोलॉजी होती है बीमारी का कारण, और लिखा पता नहीं। उस किताब में कई हजार बीमारियों का वर्णन है और हर बीमारी के नीचे लिखा हुआ है इटियोलॉजी नॉट नोन, कारण पता नहीं है, सिर्फ इलाज करते हैं। अंधेरे के तीर। मुझे बड़ी विडंबना, मैंने भी पढ़ी, मैं भी पढ़ के आया। उस समय तो बड़ी गड़बड़ होती थी, समझ नहीं थी। डॉक्टर से, अपने प्रोफेसर से पूछते थे, कहते ये सबसे बढ़िया किताब है मेडिकल साइंस की, जिसके नीचे लिखा है कारण पता ही नहीं। मैं चौंकता था, पर बाद में अब मुझे समझ आ गया कि विज्ञान कभी भी वहां तक नहीं पहुंचेगा। प्राकृतिक ज्ञान, परमात्मा का दिया हुआ ज्ञान, जीवन के विज्ञान को समझने वाले व्यक्ति ही इस बात को समझ पाएंगे। तो मैंने तब से वो बात छोड़ दी, मैंने तब से वो इलाज छोड़ दिए और मैं प्राकृतिक उपचार पे आ गया। आपका शरीर बिल्कुल प्रकृति का उपहार है और प्रकृति इसे नष्ट नहीं होने देती। देखते हैं आज आदमी 20-20 साल बिस्तर पर पड़ा रहता है, एड़ियां रगड़ता रहता है, लेकिन ये मरते नहीं। क्यों? क्योंकि परमात्मा चाहता है आप जिंदा रहें, ये शरीर जीवित रहे। आप उसके उपाय समझें, गलतियां हो गई हैं उनमें सुधार करें और जीवित रहें। मैंने उसी उपाय को खोजा है कि आप शुद्धि करो, स्वस्थ रहो। शुद्धि करो, स्वस्थ रहो। स्वस्थ रहने का एकमात्र आधार शरीर की शुद्धि। ये जो बोलते हैं 30 साल की उम्र में घुटने जाम हो गए, गैस बनती रहती है, एसिडिटी बनती रहती है, ये क्या जीवन की विडंबना है। जिस समय कहते हैं कि व्यक्ति स्वास्थ्य की पराकाष्ठा पर होता है, 30 साल की उम्र, उस समय आपकी समस्याएं पैदा हो जाती हैं। वो महिला कह रही है 35 साल में मेरे पीरियड बंद हो गए।
मुझे रोज हजारों ऐसी बातें सुनने को मिलती हैं, जो कार्य 70 साल की उम्र में होना चाहिए वो होना तो तब भी नहीं चाहिए। भूल करने के साथ साथ गलतियां करने के बाद भी जो कार्य 70 साल में होना चाहिए वो 30 साल की उम्र में हो रहा है। मेरे मित्रों, मेरे देशवासियों, मेरी उम्र से कम बच्चे वाले और बड़े वाले बुजुर्गों, मैं सबको हाथ जोड़ कर ये निवेदन करता हूं, बीमारी को भयंकर ना माने, अपने शरीर की शुद्धि करें और चमत्कार देखें। स्वच्छता में परमात्मा का निवास है। गांधी जी ने भी कहा सफाई में भगवान का निवास है, और मैं कहता हूं स्वच्छता में ही आपके स्वास्थ्य का निवास है, और आपके भीतर भी परमात्मा रहता है। ये शरीर मंदिर है, और गंदे मंदिर में भगवान भी रहना नहीं चाहता, वो भी तड़फड़ाता है, कराहता है और दुखी रहता है। इस शरीर को, इस मंदिर को आप शुद्धि करें, साफ करें, आपके ये सारे कष्टों का निवारण हो सकता है। कोई कष्ट ऐसा नहीं आंतरिक अवस्था में जो कीटाणु, जीवाणु, पैरासाइट या आप जो भी वायरस वगैरह लेके घूमते रहते हैं, जितने भी बीमारियों के इतने बड़े बड़े फाइल्स आप बना के घूमते रहते हैं, इतने सारे टेस्ट, तब भी आप बीमारी ठीक नहीं कर पाते हैं। उसका एकमात्र उपाय शुद्धि और रोग की बढ़ी हुई अवस्था का निवारण करने का तरीका, और आपके रोग विदा हो जाएंगे। मैं अपने 30 साल के अनुभव से हजारों लोगों को लाभ देने के बाद आपको इतनी पुरजोर शब्दावली में, इतने ऑथेंटिक वे में मैं आपको कह रहा हूं, शुद्धि करने से आपके बच्चा, बूढ़ा, जवान, प्रत्येक जीव को स्वस्थ रहने का अधिकार प्राप्त होता है। शुद्धि ही आपका स्वास्थ्य का उपाय है, और कोई उपाय नहीं। मैं सब करके देख चुका, हजारों डॉक्टरों के आर्टिकल मैंने पढ़े हैं, घुटने बदल देंगे, टखने बदल देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। भाई आप कुछ भी करें, वास्तविक वस्तु वास्तविक होती है। जो परमात्मा ने आपको दिया है उसका कोई उपाय, उसका कोई आपको सब्स्टिट्यूट नहीं मिल सकता है। अपना ही अपना होता है। आप अपने अंगों का शुद्धि करें, उनका रिसंचालन करें, उनके अंदर दोबारा जान डालें, रिजुविनेशन करें, उनको पुनर्जीवित करें, वो होंगे केवल शुद्धि से। शुद्ध करें, शुद्धि करें, निश्चित रूप से आपको स्वास्थ्य प्राप्त हो। नमस्कार, धन्यवाद। आप लोगों के भीतर उपस्थित परमात्मा को मेरे शत नमन। मैं वाणी को विराम देता हूं। जी, और इसी के साथ ही यहाँ पर आप सभी दर्शकों से आज के लिए हम अनुमति लेना चाहेंगे, आज्ञा लेना चाहेंगे, लेकिन हाँ, इस वादे के साथ जा रहे हैं कि कल फिर लेकर हाजिर होंगे आपका यही अपना पसंदीदा कार्यक्रम। तब तक स्वस्थ रहें, सुखी रहें, यही कामना है हमारी। आप सबसे आज्ञा लूँ उससे पहले डॉक्टर साहब का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। नमस्कार।